Hello बच्चों, let's read the question. A spring mass system is made to oscillate horizontally and then vertically. What will be the change in period? इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। फर्स्ट केस हमारे पास है हॉरिजॉन्टली। स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। सपोज ये हमारी स्प्रिंग है और ये इससे एक मास जुड़ा हुआ है। सपोज मैं स्प्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं कितना x, तो यहां पर मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स दैट इज माइनस के एक्स। जो मेरी F की वैल्यू होती है दैट इज मास टाइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहां से मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस के बाई एम एक्स। और मुझे पता है जो ये वैल्यू है ये होती है के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहां से मेरा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के बाई एम। और हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी टाइम पीरियड की इन हॉरिजॉन्टल केस। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकली। तो सेकंड केस हमारे पास हो जाएगा वर्टिकली। तो अब हमारी जो स्प्रिंग है वो वर्टिकली सस्पेंडेड है, क्योंकि अभी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो इसीलिए स्प्रिंग थोड़ी क्या हो गया होगा, थोड़ा स्ट्रेच इसमें आ गया होगा, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया होगा। तो लेट्स से वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट। तो अभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो फोर्स है वो इक्वल होंगे। तो डाउनवर्ड्स फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg, और अपवर्ड्स फोर्स हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स जो हो जाएगा kx। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन mg will be equal to kx नॉट। सो x नॉट हो जाएगा ये kx नॉट। अब हम स्प्रिंग को थोड़ा और डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाहर आ जाएगा। तो अब सपोज इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा x नॉट प्लस x। तो इस केस में अगर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो स्प्रिंग पर टोटल फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू mg फोर्स डाउनवर्ड, और स्प्रिंग का फोर्स जो हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस एक्स। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट F इज इक्वल टू mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। और इस इक्वेशन से हमें पता है mg की वैल्यू कितनी होती है, के एक्स नॉट होती है। तो वी विल गेट F इज इक्वल टू के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। प्लस के एक्स नॉट से माइनस के एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सिमिलरली हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहां से a इज इक्वल टू माइनस के एम बाई एक्स। और जो k बाई एम है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी k बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के बाई एम। तो यहां से हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट विल बी
t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा और आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। तो वर्टिकल केस में हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट m बाई के, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल केस। हॉरिजॉन्टल केस में भी जो हमारा टाइम पीरियड आया था वो आया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और वर्टिकल केस में भी जो आया है वो आया है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m by k. So our final answer will be there will be no change in period. In period. I hope you understood it very well. Best of luck.